हर कहानी के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो दुनिया देखती है और एक वो जो सिर्फ खामोशी जानती है। दुनिया कहती है कि सलमान खान को गुस्सा बहुत आता है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? गेम खेल रहा है, बराबर की क्या फेम मिल गई यहाँ पर, दिमाग खराब हो गया। हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं। गुस्से से बिफरते सलमान को देखिए, जब सलमान फोटोग्राफरों और मीडिया की भीड़ को देखकर आपा खो बैठे थे। ये तस्वीर कुछ साल पहले या किसी न किसी केस में उलझे रहते हैं। The Mumbai Sessions Court today will hear the case relating to enhancement of charges against actor Salman Khan in the 2002 hit-and-run case. या फिर वो बहुत ही एरोगेंट। People care. People want to know. Just people. यही शब्द हेडलाइंस में लिखे जाते हैं और टीआरपी के लिए चिल्लाए जाते हैं और सोशल मीडिया जज बनकर अपना फैसला सुना देते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या सच वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा दिखाया जाता है, या फिर सच वो होता है जो हेडलाइंस में नहीं होता बल्कि उस बैकग्राउंड में होता है, उस मोमेंट में होता है जहाँ पर कैमरा नहीं होता, जहाँ पर इंसान बिल्कुल अकेला होता है। आज हम सुपरस्टार सलमान खान को नहीं देखेंगे बल्कि सलमान खान के पीछे के इंसान को देखेंगे और कहानी ठीक वहीं से शुरू होगी जहाँ से कहानी बिगड़ती है, जजमेंट से। ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था, तो मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे, एंड मान वाली कर लो ना यार। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया। एक ब्रांड डील ने दो अलग दुनिया को टकरा दिया। अश्नीर ग्रोवर स्टार्टअप वर्ल्ड का बोल्ड फेस और बिजनेस की दुनिया के शार्क, जिनका स्टेक भारत पे में और इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में है, उनकी एस्टिमेटेड नेट वर्थ है 800 करोड़ से 900 करोड़। उनको चाहिए था भारत पे के लिए मास रीच, और इसके लिए उनको सलमान खान से बड़ा नाम और कौन हो सकता था, जिनकी नेट वर्थ अब हो चुकी है 2900 करोड़ 2900 करोड़। और रिपोर्ट्स के हिसाब से एक सीजन के होस्ट के रूप में सलमान खान 120 करोड़ रुपए से 150 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके बाद दोनों के बीच एक नेगोशिएशन हुई, नंबर्स टेबल पर आए, एक डील साइन हुई और उसके बाद शूट शेड्यूल किया गया। लेकिन फिर एक इंटरव्यू में अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि सलमान खान ने फोटो क्लिक कराने से मना कर दिया। ये एक लाइन और मीडिया में आग लग गई। उसके बाद एक वीडियो आता है जिसमें सलमान खान अश्नीर ग्रोवर से ये बात कह रहे हैं, मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, और मेरे टीम के बारे में कहते हुए सुना है कुछ। मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं, और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज ही नहीं करती, तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? और इसके बाद सलमान खान का जवाब आता है कि मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता था। और फिर आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? दो पावरफुल लोग, दो अलग वर्जन, और बीच में मीडिया का मसाला। हालांकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं सलमान की जिंदगी में जो आती रही। कहानी सिर्फ यहीं से नहीं शुरू हुई, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाता। कुछ तो शुरुआत में जरूर ऐसा हुआ होगा जिससे कहानी धीरे धीरे बिगड़ती गई और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, सलमान खान इज अ बैड बॉय, सलमान खान कांट चेंज, सलमान खान इज फिनिश्ड। लोगों ने कहा कि बॉलीवुड का स्टार सलमान खान अब खत्म हो चुका है, ये सिर्फ स्टारडम का घमंड था और कुछ नहीं। और फिर एक आवाज आई, सलमान खान ने खुद कहा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ सच हूँ। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 में इंदौर में हुआ। सलमान खान का पारिवारिक घर इंदौर में मौजूद है। अक्सर मीडिया में इसे खान बंगलो या एंसेस्ट्रल फार्म हाउस के नाम से भी बताया गया है। सलमान खान का जन्म होते ही लोगों ने ये मान लिया कि ये तो स्टार किड है, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता इनके लिए एक शॉर्टकट है, क्योंकि सलमान खान के फादर थे सलीम खान, जिनका पूरा नाम था सलीम अब्दुल राशिद खान। सलीम खान हिंदी सिनेमा के उन राइटर्स में से एक थे जिन्होंने शोले, दीवार, जंजीर जैसे कैरेक्टर्स लिखे, जो सिर्फ फिल्म्स नहीं बल्कि पूरी जनरेशंस का माइंडसेट बना दिया। लेकिन घर के अंदर की कहानी कुछ और थी। सलमान खान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पास सरनेम था पर अपनी पहचान मुझे खुद बनानी थी। सलमान खान के फादर ने कभी भी सलमान खान को किसी तरह का इंडस्ट्री का शॉर्टकट नहीं दिया, ना कोई ग्रैंड लॉन्च, ना कोई प्रोड्यूसर से कॉन्टैक्ट्स, ना ही किसी तरह का फेक हाइप। उनका बचपन बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड था। घर में काफी रूल्स और साइलेंस था। सलमान खान बचपन से ही काफी ज्यादा शाय थे, वो बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करने वाले लड़के थे। और उनकी स्कूलिंग भी मल्टीपल सिटीज में हुई, क्योंकि उनके फादर सलीम खान का काम उस वक्त स्टेबल नहीं था। वो फ्रीक्वेंटली उनकी फैमिली मूव करती रहती थी। सलमान खान की प्राइमरी और अर्ली स्कूलिंग हुई ग्वालियर के एक सिंधिया स्कूल में। ये स्कूल इंडिया के प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल्स में आता है।
सलमान ने यहाँ अर्ली स्कूलिंग का एक हिस्सा किया। इस वक्त वो शायद थे और पढ़ाई में एवरेज थे, जबकि स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सलमान खान ने खुद इस बात को माना है कि वो टिपिकल टॉपर स्टूडेंट नहीं थे। सलमान खान की मिडिल और सीनियर स्कूलिंग हुई बांद्रा के सेंट स्टेनिस्लॉस हाई स्कूल में, और ये वही स्कूल है जहाँ पर आमिर खान ने भी अपनी स्कूलिंग की और फिल्म फैमिलीज के कई सारे बच्चे भी यहाँ पर आए। उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, यहाँ पर सलमान खान ने बैचलर्स डिग्री के लिए एडमिशन लिया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना कॉलेज पूरा नहीं किया। और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा है कि पढ़ाई मेरी स्ट्रेंथ कभी नहीं थी, मैं क्लासरूम में हुआ करता था लेकिन मेरा दिमाग कहीं और होता था। यहीं से उनका इंडस्ट्री एक्सपोजर बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि फादर सलीम खान अब फुल टाइम बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने लग गए। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सलमान खान सलीम खान के बेटे थे, इस वजह से वो डायरेक्ट हीरो बन गए, या फिर रियलिटी बिल्कुल अलग है? क्या सलमान खान को भी एक आम एक्टर की तरह स्ट्रगल करना पड़ा? आइए समझते हैं। सलमान खान का इंडस्ट्री में सबसे पहला काम था बैकग्राउंड आर्टिस्ट या जूनियर रोल्स। सलमान खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी पहली पेड जॉब एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में थी, और वो डांस शो में बैकग्राउंड में परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी उन्हें 75 रुपीज़ की पेमेंट मिली। सलमान खान की अर्ली पेमेंट हिस्ट्री कुछ इस तरह से है, उनको सबसे पहले बैकग्राउंड डांसर के लिए 75 रुपीज़ का पेमेंट मिला, और उसके बाद कैंपा कोला एडवर्टीजमेंट के लिए 750 रुपीज़ का पेमेंट मिला, जो कि आगे चलकर 1500 हो गए। उसके बाद मैंने प्यार किया मूवी के लिए उनको 31,000 रुपीज़ का पेमेंट मिला, और वो भी आगे चलकर 75,000 हो गए। लेकिन मैंने प्यार किया सलमान खान की डेब्यू फिल्म नहीं थी, उनकी डेब्यू फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी, जो कि साल 1988 में आई, और इस फिल्म में सलमान खान का सिर्फ सपोर्टिंग रोल था, कोई सुपरस्टार की तरह एंट्री नहीं हुई, कोई तालियों की गूंज नहीं, और लोगों ने सलमान खान को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। और फिर आई मैंने प्यार किया साल 1989 में, और एक ही पल में सब कुछ बदल गया। थैंक यू। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके। अब सलमान खान प्रेम के रूप में आए, इनोसेंट, लविंग और इमोशनल। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। अब लोगों को लगा कि यही है नेक्स्ट रोमांटिक हीरो। शुरुआत हुई सलमान खान के असली करियर की। निशा जी, मेरा नाम मत लो। सलमान खान 90s में अपने करियर के पीक मोमेंट पर थे। हिट फिल्में, हाउसफुल थिएटर्स, ब्रांड वैल्यू और बहुत सारा फेम जो हर जगह फॉलो करता था। बाहर से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सलमान खान को ये रियलाइज होने लगा कि सक्सेस के साथ साथ कुछ तो है जो धीरे धीरे टूट रहा है। और यही बात अगर सलमान खान के शब्दों में कही जाए तो जब सब कुछ मिल जाता है तो कभी कभी इंसान खुद को खो देता है। सलमान खान की जिंदगी का ये वो मोमेंट था जहाँ काम कभी रुकता नहीं था। शूट, ट्रैवल, प्रमोशंस, उसके बाद नेक्स्ट फिल्म, रेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती। जरा सोचिए कि सलमान खान बिल्कुल अकेले रहने वाले इंसान थे, और स्टारडम ने उन्हें 24/7 पब्लिक में अवेलेबल रहने जैसी पर्सनैलिटी बना दी। हर वक्त एक्सपेक्टेशंस, हर जगह लोग, और प्राइवेसी लगभग जीरो। और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि उनको स्लीप इश्यूज होने लग गए थे, रात में नींद नहीं आती थी, दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता था, और रेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे, लेकिन काम फिर भी रुकता नहीं था। और ऐसे में जब आपके इमोशंस बोलकर बाहर नहीं निकल पाते, तब यही इमोशंस आपके लिए प्रेशर बन जाते हैं, और यही प्रेशर गुस्सा बन जाता है। वैसे तो सलमान खान ने कभी भी अपने गुस्से को जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा, मैं चीज़ों को दिल के अंदर रख लेता हूँ और फिर एक वक्त पर सब कुछ एक साथ निकल आता है। और फिर यहीं से शुरू हुई वो चेन रिएक्शन जिसे दुनिया ने सिर्फ कंट्रोवर्सीज के नाम से देखा। मीडिया ने मोमेंट्स उठाए, फ्रेम्स बनाए, नैरेटिव सेट किए, लेकिन मीडिया ने जो कुछ भी दिखाया वो सिर्फ एक फ्रंट एंड था, क्योंकि अंदर जो चल रहा था वो हेडलाइंस में कभी आया ही नहीं। और ऐसे टफेस्ट यानी कि मुश्किल घड़ी में उनके साथ अगर कोई खड़ा था तो वो थी सोमी अली। सोमी अली ने आगे चल के बहुत सारे इंटरव्यूज में ये भी बताया कि सलमान खान उस वक्त एग्रेसिव नहीं थे, बल्कि इमोशनली टूट चुके थे, और ये रिलेशनशिप उनके लिए एक मिरर था, क्योंकि पहली बार इसमें उन्हें अपनी रियलिटी दिखाई दी। ऐश्वर्या राय, ब्यूटी, ग्रेस, स्टारडम। उनके रिलेशनशिप ने सलमान खान को एक्सपोज कर दिया था पब्लिक स्क्रूटनी के सामने। ब्रेकअप काफी अगली था, मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना, कोने में खड़ी खड़ी देखते रहना तुम। सलमान खान ने खुद माना कि मुझसे गलती हुई, मैं खुद से हार गया था। और यहीं से शुरू हुआ सलमान खान का डाउनफॉल। फिल्म्स फ्लॉप होने लग गई, नो टॉप बैनर्स, नो बिग डायरेक्टर्स, कोर्ट केसेस, बॉयकॉट विस्पर्स। सलमान खान ने कहा कि मैं अकेला हो गया था और ये सिर्फ मेरी वजह से था। इस फेस में उन्होंने ड्रिंकिंग छोड़ी, उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू किया और एक चीज स्टार्ट की,
बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन बहुत ही साइलेंटली स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स के लिए फ्री इलाज किया जाता था, हार्ट सर्जरीज होती थी, एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता था। और सबसे खास बात कि सलमान खान ने कभी भी इसे ब्रांड नहीं बनाया। वो इसमें बड़े साइलेंट के साथ काम करते थे। उनका जो क्लोज सर्कल था वो इस बात को जानता था कि सलमान खान डायरेक्ट हॉस्पिटल्स के बिल्स क्लियर कर देते हैं। सलमान खान का मानना था कि अगर मदद करते वक्त लोगों को बताया या दिखाया जाए तो फिर मदद करने का मतलब ही क्या हुआ। उनका कहना था कि अगर लोगों में बताना पड़े कि मैंने मदद की तो फिर मदद करने का मतलब ही क्या हुआ। जिस वक्त सलमान खान खामोशी से लोगों की मदद कर रहे थे उस वक्त उनकी जिंदगी की, उनके करियर की जो कंडीशन थी वो काफी डिसबैलेंस हो चुकी थी। स्क्रीन पर उनकी फिल्में तो आ रही थी लेकिन उनकी पहचान काफी धुंधली पड़ चुकी थी। हिट्स और फ्लॉप के बीच सलमान खान का नाम कंफ्यूज कर रहा था। हालांकि मीडिया के लिए वो अभी भी स्टार थे लेकिन ऑडियंस के लिए वो अपना डायरेक्शन खो रहे थे। और फिर साल 2009 में एक फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था वांटेड। ये फिल्म सलमान खान के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। वांटेड ने ऑडियंस को क्लियर मैसेज दिया कि इस बार स्क्रीन पर वही एंग्री यंग मैन है लेकिन इस बार अनकंट्रोल्ड नहीं बल्कि मेजर्ड, ग्राउंडेड और पर्पस के साथ। एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। और यहीं से सलमान खान का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ और एक के बाद एक हिट फिल्में आना शुरू होने लग गई। दबंग, जहां स्वैग मिला देसी ह्यूमर के साथ, बॉडीगार्ड, मास अपील का प्रूफ, एक था टाइगर, स्केल और ग्लोबल रीच, बजरंगी भाईजान, इमोशनल डेप्थ, सुल्तान, फिजिकल सैक्रिफाइस। फेस में सलमान खान सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो एक इमोशन बन गए, स्पेशली बजरंगी भाईजान। इस फिल्म में दुनिया ने पहली बार सलमान खान का वो साइड देखा जहां इमोशंस दिलों में उतर गए और भाईजान आइडेंटिटी को कंफर्म किया गया। अब बात करते हैं सलमान खान की पर्सनल लाइफ पर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि आपने शादी क्यों नहीं की। और इस पर सलमान खान का बड़ा ही सिंपल जवाब था कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कभी भी रेडी नहीं था और जब मैं रेडी नहीं हूं तो मैं किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इस तरह की ऑनेस्टी बहुत ही कम लोग दिखा पाते हैं। सलमान खान कभी भी शो ऑफ के पीछे नहीं भागे और ना ही अपनी लाइफ को बहुत ही परफेक्ट दिखाने की कोशिश की। वो आज भी अपनी फैमिली के साथ अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में रहते हैं। ना ही बड़े मेंशंस, ना ही आइसोलेटेड लाइफस्टाइल और ना ही लग्जरी दिखाने की कोई कोशिश। हालांकि सलमान खान परफेक्ट नहीं है, उन्होंने गलतियां की हैं और उन गलतियों की कीमत भी उन्होंने चुकाई है, लेकिन शायद गलतियां करने के बाद खुद को सुधार ले जाना ही इंसानियत। तो अब कभी आपके सामने अगली हेडलाइन आए तो उसे जज करने से पहले एक बार ये जरूर सोचिएगा कि हर कहानी के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो सिर्फ दुनिया देखती है और एक वो जो सिर्फ खामोशी जानती है। और सलमान खान का भी ये कहना है कि लोग क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मैं क्या हूँ ये सिर्फ मुझे पता है। डीप रिसर्च, रीजनिंग और प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए।